खैबर एजेंसी खैबर पुख्तनख्वा का उसमें एक डिबेटिंग क्लब कायम किया गया था। सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक जुमला गर्दिश कर रहा है कि 7500 खवातीन जो है उनको ये नहीं मालूम कि वो बेवा हो चुकी हैं या उनके शोहर जिंदा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। गुज़िश्ता चंद रोज से खैबर एजेंसी में जो जमशुदा इलाका है खैबर पुख्तनख्वा का, उसमें एक डिबेटिंग क्लब कायम किया गया था। 3 रोज़ा एक क्लब था जिसमें तकरीरी मुकाबले हुए, बहुत सारे मुकाबले हुए, बहुत सारे उस पर इल्ज़ामात आयद किए गए, रियासत पे भी, लोगों पे भी। हम ज़रा उनमें से एक एक पॉइंट का जायज़ा लेंगे कि उसमें कितनी हकीकत है और कितना इंतशारी जो पहलू था उसमें नुमाया नज़र आ रहा था, वो आज हम आपको बताएंगे। इसमें किसी की तज़हीक करना मकसद नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ को पेश करना है और तोड़ मरोड़ के जो हक़ाइक़ पेश किए जाते हैं उनकी असलियत को बताना है। सबसे पहले एक हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक जुमला गर्दिश कर रहा है कि 7500 खवातीन जो है उनको ये नहीं मालूम कि वो बेवा हो चुकी हैं या उनके शोहर जिंदा हैं। इस बात पर हम आएंगे, तफसीली बात करेंगे। लेकिन औरत कार्ड खेलने वाले जो ये लोग हैं, पीटीएम के इंतशारी टोला है, उनके हवाले से 3 हक़ाइक़ मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसी लर्जा देने वाले हक़ाइक़ हैं कि आप सुन हो जाएंगे। जो बड़े बड़े एक इंसानी हकूक के चैंपियन बने हुए, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर खैबर पुख्तनख्वा और शुमाली जनूबी वजीरिस्तान में सबसे बड़ी जो एक रस्म है और इंतहाई घिनौनी किस्म की रस्म है, उसको कहते हैं आदत। आदत किसको कहते हैं? आदत इसको कहते हैं कि आपने किसी का रिश्ता भेजा, लड़की के वालिद ने एक पैसों की डिमांड की और उन पैसों के इवज जो है आपको रिश्ता दे दिया गया। उसके बाद जो है वो लड़की जाने, उसका शोहर जाने और उसके वालिदैन का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। बज़ाहिर ये कहा जाता है कि इससे हम लड़की का जहेज खरीदते हैं, लेकिन ये एक बाकायदा तौर पर गैर तहरीरी मायदा होता है खरीदो फिरोख्त का, और ये फिरोख्त कर दी जाती है जिसमें ना उम्र देखी जाती है, ना शक्ल देखी जाती है और कोई बैकग्राउंड दे के बगैर आदत के नाम पर ये पैसे लड़की के वालिद वसूल करते हैं। दुबई में, सऊदी अरब में जितने भी यहाँ पर वजीरिस्तान के लोग काम करते थे, जब यहाँ पर इंटरनेट की सहूलत नहीं थी, मोबाइल की सहूलत नहीं थी, तो उनको बाकायदा तौर पर ख़त लिखे जाते थे कि आपकी डॉटसन पिकअप आ गई है। डॉटसन पिकअप से मुराद ये है कि आपकी बेटी पैदा हो गई है और इतने पैसे मिलेंगे बाद में कि आपकी एक डॉटसन पिकअप आ जाएगी। ये एक ऐसी रस्म है जिसका तदारक ये नहीं करते और दबे अल्फाज में कहते हैं कि हम तो जहेज के लिए पैसे लेते हैं। एक रिवाज के नाम पे ये घिनौना काम हो रहा है। लेकिन अगर इस्लामी कवानीन को देखा जाए, रियासत के कवानीन को देखा जाए, तो ये एक जुर्म है। दूसरी बात यह कि खवातीन को ये अपनी जायदाद में हिस्सा देना तो दरकिनार पैसे लेके वो चुप करके साइड पे हो जाते हैं। दूसरी इनकी सबसे बड़ी जो गंदी तरीन रस्म है उसको गग कहते हैं। गग मतलब यह है कि किसी भी लड़की के घर के बाहर वहां पे लड़का कोई भी 3-4 फायर करता है और वो कहता है कि फला लड़की मुझे पसंद है, और उसके बाद वो लड़की जो है वो कई सालों तक बैठी रहती है, उसका रिश्ता नहीं होता और ना रिश्ता उसका हो सकता है, खून खराबा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। ये जो जाहिलों की एक रस्म है वो अभी तक कंटिन्यू चल रही है। इस पे ना आपको मंजूर पश्तीन बताएगा, ना उसके चाहने वाले बताएंगे, बल्कि मुंह छुपा के साइड पे हो जाएंगे। क्यों? ये वो बातें हैं कि सिर्फ ये औरत कार्ड इस्तेमाल करते हैं, औरतों का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तीसरी जो बात, जो आप लरस जाएंगे, उस बात को सुन के लरस जाएंगे कि 2024 में भी अभी भी वजीरिस्तान में कबायली इलाकों में ये रस्म मौजूद है कि घर के तमाम मर्द सबसे पहले खाना खाएंगे। सबसे पहले मर्द खाना खाएंगे, उसके बाद खवातीन बचा हुआ खाना खाएंगी। ये नहीं है कि उनकी माँ, उनकी बेटी, उनकी बहू उनके साथ बैठकर खाना खा सके। ये इतनी एक तल्ख हकीकत है कि जिसकी हमने कई जगहों से तस्दीक की, इन तीनों रस्मात की तस्दीक की। इधर ये रोना पीटना करते हैं, औरत कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, और अब हम आते हैं 7500 खवातीन के इस जुमले के ऊपर कि आया उनके शोहर जिंदा है या मर चुके हैं। 2009 में बीबीसी की रिपोर्ट खुली हुई है मेरे सामने। 2009 की बीबीसी की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि स्वात में सबसे पहले शोबा अरुसात तालिबान ने कायम किया। इस शोबे का मकसद क्या था कि बज़ाहिर उन्होंने कहा कि जो लव मैरिज करना चाहते हैं लड़के और लड़कियां, उनके लिए एक मोबाइल नंबर दिया गया। उस वक्त पीटीसीएल एक नंबर दिया गया था जिस पे लड़के और लड़कियां जो थे वो फ़ोन करते थे। 8-10 शादियां जो है इसी तरह उनकी करवा दी गई, पसंद की शादियां करवाई गई, और उसके बाद जो है
एक लिस्ट बनाई गई जिसके बाद ये घर घर जाते थे कि आपकी बहन, आपकी बेटी यहां पर शादी के काबिल हो चुकी है और अभी हमारे फलां तालिब के साथ इसकी शादी करवाएं। 3500 3500 के करीब ये शादियां जो हैं सिर्फ अलीग्रामा काबुल के इलाके में हुई है, जो मुराद सईद का अपना आबाई इलाका है। शुमाली जनूबी वजीरिस्तान की तरफ आते हैं कि 2014 की एक रिपोर्ट आती है कि एक बड़ी तादाद में शुमाली वजीरिस्तान का एक इलाका है मुसक्की, जिसको मिनी उज़्बेकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिनी, क्योंकि इसमें दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में उज़्बक ताजिक रहते थे, अरब रहते थे, लिबियन रहते थे, कतरी रहते थे। शुमाली जनूबी वजीरिस्तान इनसे भरा हुआ था। ये बीबीसी की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जिसमें कहा गया कि यहां पर जो तालिबान गैर मुल्की तालिबान थे औने पौने अपनी चीजें बेच रहे हैं, जिसमें टीवी, फ्रिज, गाड़ियों के अलावा सोलर पैनल तक शामिल थे, उनके बर्तन तक शामिल थे जो मकामी लोगों ने खरीदे। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। ये खवातीन कौन थी? इन्हीं तालिबान ने यहाँ पे लोकल तादाद में शादियां की। मेरे सामने यहाँ पर जर्मन की DW की एक रिपोर्ट पड़ी हुई है कि किस तरह 3000 से 5000 डॉलर्स देके ये शादियां करवाई गई। 2014 में ऑपरेशन से बचने के लिए जब ये गैर मुल्की तालिबान चले गए और अच्छे वक्त के इंतजार में दोबारा आने के लिए कि हम दोबारा वापस आएंगे, उनकी बीवियां यहां पर रह गई। ये 7500 से भी ज्यादा तादाद है जो इन गैर मुल्की जो तालिबान थे उनके साथ उनकी शादियां की गई, उन्होंने बच्चे पैदा किए। हमें उनका अफसोस है, हमें उनका अफसोस थे। लेकिन उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे कि जब डॉलर लेकर उनकी शादियां करवा रहे थे, डॉलर लेकर उनके रिश्ते करवा रहे थे। मैंने पहले भी व्लॉग में कहा था कि यही आपके रिश्तेदार थे, यही आपके दामाद हैं, यही आपके सारे जानने वाले हैं, तो आप नामालूम का शोर क्यों मचाते हैं? सिर्फ एक जुमले खैबर एजेंसी में कि 7500 खवातीन सोशल मीडिया सर पे उठाया हुआ है। हकीकत किसी को नहीं मालूम कि 2007-8 से जो शादियां शुमाली जनूबी वजीरिस्तान में, इसके अलावा जमशुदा कबायली इलाकों में पैसों की इवज की गई, रस्म रिवाज के नाम पे की गई, उस वक्त तो आप बड़े जो है वो फख्र महसूस करते थे कि हमारा दामाद दाइश से ताल्लुक रखता है, हमारा दामाद जो है अलकायदा से ताल्लुक रखता है, हमारा दामाद जो है वो फलाने जो है ग्रुप से ताल्लुक रखता है। लोगों को आप डराते थे, धमकाते थे, फखरिया वहां पे फिरा जाता था। और अब रोते हैं आप लोग। उस वक्त तो कोई रोना नहीं आया जब आपके पास डॉलर आ रहे थे। दूसरी बात यह है कि इनको घर किसने दिए थे, इनको ट्रांसपोर्टेशन किसने दी थी। यही बीबीसी की रिपोर्ट है 2014 की, जिसमें कहा गया कि मकामी लोगों के जरिए जो है वहां पे डॉलर्स दिए जाते थे, जो यहां पर बन्नू, पेशावर और कराची तक उनके लिए शॉपिंग करते थे और ये डॉलर्स के जरिए उनके कमीशन होता था। ये कमीशन खाने वाले लोग कौन थे? इसका जवाब मंजूर पश्तीन आप देना पसंद करेंगे या नहीं? आप हमें आदत के नाम पे खवातीन की खरीदो फिरोख्त के बारे में आप बताएंगे या नहीं बताएंगे? आप जो है बदल के नाम पे कि भाई जो है या बाप जो है जब वो किसी को कत्ल करता है तो उस कत्ल को उसको सुलह में बदलने के लिए कमसिन लड़कियों के रिश्ते दिए जाते हैं और उसके बाद वो पाबंद नहीं है कि या उसको डाइवोर्स दे दे, उसको रखे ना रखे, उसके साथ नुकरानियों जैसे गुलामों जैसे सलूक करे, वो बाउंड नहीं है, क्योंकि वो बदल में जो है, और बदल में जब वो लड़की चली गई उसका राब्ता खत्म हो जाता है, उस खानदान से वो कट ऑफ हो जाता है। ये खुदा का खौफ करें, ये जाहिलाना रस्में हैं आपकी, लोगों को ये बताएं। औरत कार्ड इस्तेमाल करते हैं, चर्च के 2 सिगरेट पी के आप आसमान पे चले जाते हैं, आपके साथ आपके एक एक पॉइंट पे बात होगी और उसको अश्कारा किया जाएगा कि हकीकत क्या है। आप लोगों की ब्रेन वॉश कर रहे हो, सेटल इलाकों में इंतशार पैदा कर रहे हो, लेकिन पूरी बात बताएं। आज इतना ही, दूसरे व्लॉग में मिलेंगे मजीद तफसीलात के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।